महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन, धर्म और निष्ठा का पाठ भी सिखाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का जीवन कैसे बीता और उन्होंने कैसे स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा की? आज हम आपको उनकी इस महान स्वर्गारोहण यात्रा की पूरी कथा सुनाएंगे, जिसमें अद्भुत घटनाएं और गहरे संदेश छिपे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने धर्म और न्याय के साथ प्रजा का पालन किया। लेकिन समय के साथ भगवान श्री कृष्ण के निधन और यदुवंश के नाश जैसी घटनाओं ने उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप और यदुवंशियों के आपसी संघर्ष में समाप्त हो जाने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। बलराम ने समाधि ली और श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से शरीर का त्याग किया। जब पांडवों को यह खबर मिली तो उन्होंने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और युयुत्सु को राज्य का संरक्षक नियुक्त किया। इसके बाद द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ सादे वस्त्र धारण कर स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा की शुरुआत से ही एक स्वामी भक्त कुत्ता उनके साथ हो लिया। यह कुत्ता युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और सत्य पर उनकी दृढ़ता का प्रतीक बना। स्वर्गारोहण की यह यात्रा कठिन और लंबी थी। हिमालय की चोटियों को पार करते समय सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी तो हमेशा धर्म का पालन करती थी, फिर वह क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बताया, द्रौपदी ने अर्जुन से विशेष प्रेम किया, यही उनके पतन का कारण बना। इसके बाद सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था, यही उनकी कमजोरी बनी। फिर नकुल गिर पड़े। युधिष्ठिर ने समझाया, नकुल को अपने सौंदर्य और रूप पर अत्यधिक गर्व था। फिर अर्जुन का पतन हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर घमंड था। वह हमेशा कहते थे कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। यही उनकी कमजोरी बनी। अंत में भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने बताया, भीम को अपने बल और भोजन के प्रति अत्यधिक लगाव था, यही उनके गिरने का कारण बना। अब केवल युधिष्ठिर और वह स्वामी भक्त कुत्ता बचे थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत किया और सशरीर स्वर्ग चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसे भी स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। इंद्र ने मना किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार वह कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ। यह पूरी यात्रा युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की परीक्षा थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहे। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने देखा कि उनके सभी भाई द्रौपदी और महाभारत के युद्ध में मारे गए वीर दिव्य रूप में आनंद मग्न थे। अर्जुन, कर्ण और भीम जैसे योद्धा अपने दिव्य स्वरूप में थे। युधिष्ठिर को देखकर सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें दर्शन दिए। तो दोस्तों, पांडवों की यह स्वर्गारोहण यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार और कमजोरियां हमारे पतन का कारण बनती हैं, लेकिन धर्म और निष्ठा का पालन हमें सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।